हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। मैं हूँ आशीष मौर्य, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सीबीएसई 2026 जो कि कल की परीक्षा है उसमें आपको ये टॉपिक से संबंधित प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे और इन टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा जो कल के पेपर में आप देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इसमें जो बाकी के जो प्रश्न के उत्तर जो प्रश्न है या जो टॉपिक्स है उसके बारे में जो मैं बात करूंगा उसको आप सही से प्रिपेयर करेंगे ताकि कल के प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाए। तो बनिए रहिए इस वीडियो में अंत तक। चलिए क्लास 10 स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो कि हमारा पहला है यहाँ पर टॉपिक हमने बात करी है आज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहला आप जानते हैं कि सबसे पहला सेक्शन आपको देखने को मिलता है बायोलॉजी का। ठीक है, तो बायोलॉजी के सेक्शन में अगर आप बात करो तो आप जानते हो बायोलॉजी का वेटेज जो है वो 30 मार्क्स का होता है और इसमें आपके कुल मिला के 5 चैप्टर्स है। कुल मिला के कितने चैप्टर्स है? 5। इसमें से ये मेन टॉपिक्स है जो कि मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो। इसमें मैं पहले बताया तो कुछ और जो ज्यादातर मेन टॉपिक्स है वो आपको तैयार करना है। यहाँ पर जैसे कि फिगर है, फिगर 9.8 ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें आप बात करते हो कि प्लाज्मा में होता है, ठीक है, मसल्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना। फिगर 5.8 वाला ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद अगर आप बात करो तो ये हार्ट वाला इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर आप बात करो तो यहाँ पर आता है ये वेन्स, आर्टरीज एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए सारे टॉपिक्स, अगर आप तैयारी करते हो मेन इन पे ध्यान रखना। हार्मोन्स, इस पे ज्यादातर चांसेस है इसका क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, देन उसके बाद हिंड पेन और मिड पेन, इसके ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, और ये नेस्टिक एंड ट्रॉपिक, इसमें तो स्टार मार्क कर देना, इसके ऊपर पर्टिकुलर पूछा जाएगा क्वेश्चन। है तो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोले जाएंगे, जिसमें 5 तरह के ट्रॉपिक्स हम आपको दे रखे हैं और ट्रॉपिज्म आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर नेस्टिक मूवमेंट, इन दोनों में आपका डिफरेंस आ सकता है या फिर इसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप बात करो तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसमें भी ये टॉपिक्स देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किसकी बात करी गई है यहाँ पर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जैसे आता है कॉन्ट्रासेप्टिव वाला है, उसके ऊपर आप देख सकते हो। बाकी एसटीडीज के ऊपर देख सकते हो जो कि आपके इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके ऊपर डायग्राम भी हो सकता है, सिंपल डायग्राम होगा, लेबलिंग दे सकते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करो तो इसमें हमेशा आपको या तो क्या देखने को मिलेगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या तो एमसीक्यूज टाइप आपको देखने को इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद आपका सीड फॉर्मेशन है, फ्रूट फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में पॉलिनेशन में पॉलिनेशन नहीं पॉलिनेशन है सॉरी यहाँ पर। ठीक है, पॉलिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन में आपका यहाँ पर डिफरेंस है। देन उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, या तो फिर इसकी जगह पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। अगला है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में कुल मिला के वैसे आपको 4-5 टॉपिक ही दे रखे, इवोल्यूशन पूरा रिमूव कर दिया गया। तो इसमें मेन आपको ध्यान रखना है ये, जिसमें आपका डिफरेंस आता है इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स के बीच में, जो कि आपको यहाँ पर खुद से एक्वायर करते हो उससे एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं, जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से, हम इनहेरिटेड कहते हैं। इनके ऊपर आपका डिफरेंस हो सकता है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल जो दिया गया वो आप ध्यान सकते हैं। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लेना। या तो डाइहाइब्रिड के ऊपर या तो मोनोहाइब्रिड के ऊपर आपको एक क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका या तो रेशियोज मांगे जाएगी, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो, या तो फिर सिलेक्टिव कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें सेक्स डिस्क्रिमिनेशन पर, इस पर आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर बन सकता है, पूछेंगे तो शायद। लेकिन यहाँ पर मेन जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बीच में। फिर अगला जो सबसे ईजी है, जो कि कुल मिला के 5 चैप्टर का आएगा, इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप या फिर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फूड एंड वेब, फूड वेब एंड फूड चेन में डिफरेंस हो सकता है। बायो मैग्निफिकेशन स्टार मार्क करना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर 10% लॉ ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। देन ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ कंज्यूमर, जो कि आपको पिरामिडल फॉर्म पे यहाँ पर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ये कुल मिला के इतने टॉपिक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी जल्दी से जल्दी तैयारी करिएगा ताकि आप इससे अच्छे मार्क्स उठा पाओ। और यहाँ पर ज्यादा चांसेस है इन्हीं टॉपिक से आपका बायोलॉजी सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाए। तो आइए मिलते हैं हम यहाँ पर अगले सेक्शन, जो कि सेक्शन भी आता है केमिस्ट्री का। बने रहिए अंत तक इस वीडियो में।
चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला सेक्शन जो कि आपका आता है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का जो कि बी सेक्शन आता है, जो कि आप जानते हैं पूरा वेटेज कितना होता है, 25 मार्क्स का होता है। इसमें केमिस्ट्री में आपको कुल मिला के 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो पहले चैप्टर्स में आप ये देख सकते हैं, पहला और दूसरा चैप्टर है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहले में देख पा रहे हैं बैलेंसिंग। याद रखना, बैलेंसिंग पे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके क्या हो, बैलेंस करने को या फिर एक्स वाई करके आपके जो भी रिएक्शन दे वहां पर आपको एक्स वाई फाइंड करना हो, यानी कि आपको रिएक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा बैलेंसिंग के फॉर्म पे। ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आपका एग्जांपल है, रिएक्शन के साथ ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंस। देन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विद डेली लाइफ प्रोपर्टीज वगैरह, जो डेली लाइफ में आपके जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उसमें ही पूछा है, जैसे डाइजेशन का है, रेस्पिरेशन का है, इसमें आपसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पूछा जा सकता है। तो ये वाला मेरे हिसाब से पहले चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। एसिड एंड बेस एंड सोल्ट्स वाले चैप्टर में देखें तो आपके पास ये टॉपिक्स है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके आने के पेपर में, जिसमें पहला आपका सारे के सारे रिएक्शन, कोशिश करिए कि सारे के सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, ये हमेशा 1 नंबर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वो 2 नंबर में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसके साथ आपको ध्यान रखना है ये जो टेबल 2.3 रखा है एसिड वाले, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन से सब्सटेंस में किस टाइप का एसिड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका है बी स्टिंग का है, आर स्टिंग का है, फॉर्मिक एसिड वगैरह पाए जाते हैं इसमें। तो वो एसिड वाला टेबल है, टेबल 2.3, वो आपको प्रिपेयर करना, मार्क करना। इसमें हमेशा आपका कम से कम 1 या 2 आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि किस में किस तरीके का एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये 2 सॉल्ट्स हैं। ठीक है, कौन से, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें मेन है आपका क्लोर एल्कलाइड रिएक्शन। क्लोर एल्कलाइड रिएक्शन आप प्रैक्टिस करना है, ये भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर ये नहीं तो ये जरूर पक्का पूछा जा सकता है इस साल के प्रोसेसेस में। इसके अलावा अगर आप देखिए तो 2 चैप्टर और बचते हैं, मैटर एंड नॉन मैटर। मैटर एंड नॉन मैटर में ये 6 टॉपिक्स है जिसको आपको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है आपको तैयारी करते समय। उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड्स में, तो इसमें भी अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। इस पे आपको हमेशा 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको कई सारे एलिमेंट्स दिए जाते हैं, एक्स वाई जेड या फिर आपका पी क्यू आर एस करके दिया जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चंस के आंसर देते हो। या फिर एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 41 पे दे रखा है क्या, वाटर्स के साथ रिएक्शन, क्योंकि मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर्स, तो इनकी कई सारी रिएक्शन दे रही है, कौन कौन से मेटल्स जो हैं वो आपके वाटर्स के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीम के साथ, कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, या फिर सिंपल नॉर्मल वाटर के साथ, या कुछ ऐसे जो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही है। तो ये वाला ध्यान रखना, ये भी यहाँ पर इन चैप्टर में ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा आपका ये है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये नहीं तो नीचे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अगले चैप्टर में आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड के बीच में क्या मेन डिफरेंस है, ये है। ठीक है, फिर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ओरेज के फॉर्म पे पूछना। ठीक है, तो कार्बोनेट वाले में कैल्सिनेशन का यूज किया था, रोस्टिंग वाले में सल्फर या सल्फाइड आपके जो ओरेज होते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाले टॉपिक जिसमें मैंने टिक मारे या फिर स्टार मार्क करे, उसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं तो कार्बन कंपाउंड का पहला ये है, दूसरा आपको इसके ऊपर करना, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला नोमेनक्लेचर भी ध्यान रखना है, आइसोमेरिज्म में भी ध्यान रखना है। आइसोमेरिज्म में 4 तरीके के बनते हैं, जिसमें आपका नॉर्मल, आइसो, नियो और फिर उसके बाद क्या बनता है, साइक्लो वाले आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो आइसोमेरिज्म में आपको यहाँ पर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है। बाकी आइसोमेरिज्म लॉन्ग चेन वाले सारी चीजें ध्यान रखनी है। और फंक्शनल ग्रुप कैसे बनते हैं विद नोमेनक्लेचर, वो आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर आपको कम से कम ये चैप्टर तो पूरा का पूरा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क के क्वेश्चन में। तो ये टॉपिक जिसमें हो सकते हैं, जिसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस 5 नंबर में, ये क्वेश्चन आपको देने को मिलेंगे। जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एसिड इस बार ज्यादा चांसेस है ये पूछने के। ठीक है, पिछले कई सालों से आपसे बार बार रिपीटली पूछा जा रहा है इथेनॉल का, लेकिन इस बार मेरे को लगता है जहां तक चांसेस है वो इथेनॉइक एसिड का पूछेगा, या तो रिएक्शन या तो पूरा का पूरा उसका प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट होता है मिसेल्स। तो मिसेल्स वाला पिछले साल शायद पूछा गया है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट मिसेल्स का इस साल पूछा जा सकता है। तो ये कुल मिला के आपका कार्बन वाला जो कि लास्ट 5 नंबर का सीधे क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना। तो ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर करिए, चैप्टर आपके पूरे तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। ये था केमिस्ट्री का। इसके बाद लास्ट सेक्शन आता है जो कि आपको सेक्शन सी देखने को मिलता है, जिसमें हम फिजिक्स की बात करेंगे, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। वो लास्ट टॉपिक होगा इसके। आप बने रहिए अंत तक वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चले और वो सुबह तक इन सभी टॉपिक्स को सही तरीके से क्लियर कर सके। ठीक है, मिलते हैं आगे की सेक्शंस में। चलिए स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमारा है यहाँ पर फिजिक्स, सेक्शन सी, जो कि फिजिक्स के ऊपर आता है।
तो फिजिक्स में आपको देखने को मिला वेटेज कितना होता है 25 आपको मार्क्स का देखने को मिलता है। ये आपको पता ही है कि 25 मार्क्स का आएगा। लेकिन इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन ही जा सकते हैं। तो याद रखना, जब भी फिजिक्स का नाम सुनो तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स को। तो आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स में, इन चारों चैप्टर्स के जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए और इनके साथ जितने भी एनसीईआरटी में आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं इन एग्जांपल्स, ठीक है, एंड देन एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो एग्जांपल और एक्सरसाइज में जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए उन सभी की प्रैक्टिस कीजिए। या तो डायरेक्टली वही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपसे, या फिर उससे मिलते जुलते आपको न्यूमेरिकल्स के वहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैंने बार बार ले रखा है न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज, फिर न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर एनसीईआरटी के, फिर एनसीईआरटी के। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको पहले वो टॉपिक्स करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज में आपको ये दिख रहा है सबसे पहला चैप्टर जो कि आपका लाइट वाला आता है। तो लाइट वाले में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना, रे डायग्राम ध्यान रखना। तो पहले डायरेक्टली आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जाता है कि रे डायग्राम्स बनाइए, जो भी आपको कंडीशन दी जाएगी वो बनाइए। और उसके साथ साथ क्या करना है, वहां पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी दिया जाएगा, यानी कि वहां पर यू वी एच कुछ भी मांगा जा सकता है आपसे, मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस फॉर्मूला दोनों यूज करके। तो आपको कॉनकेव मिरर का भी ध्यान रखना और कॉन्वेक्स लेंस का ध्यान रखना, ठीक है। तो इन दोनों में से एक तो पक्का आता है, इन दोनों में से एक, या तो मिरर पे पूछेगा या तो किसके ऊपर पूछेगा, लेंस के ऊपर, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, उसके साथ साथ ध्यान रखना क्या, यूजेस भी, ठीक है। तो इनमें से एक तो आएगा, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि आपका यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, या तो एमसीक्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं, या तो फिर क्या हो सकता है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स में आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात कर लिए। अगर हम अगले चैप्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन आई वाले जो चैप्टर्स है उसमें सबसे पहले तो ह्यूमन आई का आपको डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना है, लेबलिंग के चलिए और एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए ह्यूमन आई का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन है, आपको ह्यूमन आई पे दे सकता है। फिर इसके बाद जो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जो कि हमेशा हमेशा पूछा जाता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई एक डिजीज जो कि इससे रिलेटेड हो, या तो आपका मायोपिया या तो हाइपरमेट्रोपिया, या तो मायोपिया या तो हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर आपको दिया जाएगा, जिसमें कोजेस पूछता है, करेक्शन पूछता है, या फिर किस तरीके से आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, आपको पिक्चर दे देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई करिए कौन सा यहाँ पर डिजीज देखने को मिलता है। तो ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन ध्यान रखना है। फिर एनसीईआरटी का 10.4 फिगर में आपको एक प्रिज्म का फिगर दिया गया है कुछ इस तरीके की, जिसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन की बात करी जाती है। यहाँ पर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन आते हैं। तो इस फिगर के ऊपर जितने भी एंगल्स आते हैं, इमर्जेंट एंगल, आपका डेविएशन एंगल आता है, या फिर आप आपको इंसिडेंस एंड आपका रिफ्रैक्टेड एंगल की बात करो, ठीक है, देन इमर्जेंट एंगल की बात करो, तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वाले फिक्स वाले मैंने आपको 2 केस स्टडी देने, हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक ना एक आ जाए, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आपने शायद मिड टर्म में देखा भी होगा, तो मिड टर्म में आपका प्रिज्म के ऊपर पूछा गया था, और अभी प्री बोर्ड में आपसे एक केस स्टडी पूछा गया था, पावर, इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने इस पूरे के पूरे बोर्ड पे आप देख पाओगे तो इसको मिला के कितने हैं, 2 केस स्टडी देखने को मिल रहा है। एक केस स्टडी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक केस स्टडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है प्रिज्म वाला। फिर उसके बाद आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें ट्विंकलिंग की बात कर सकता है, कोई स्टार बहुत ज्यादा दूर है वो चमक रहा है, प्लैनेट नहीं चमक रहा है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर आपको सनसेट एंड सनराइज जो है वो 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये लास्ट के 2 चैप्टर्स है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, जिसमें ओम्स लॉ और जूल्स लॉ, ओम्स लॉ और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दोनों में से एक आपका पक्का पूछा जाएगा 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को प्रैक्टिस कर लेनी है, जिसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया थोड़ा थोड़ा, जैसे ओम्स लॉ है जो वो बताते हैं इन द कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ठीक है। देन वहीं पे आपका जूल जो बताते हैं वो H बताते हैं, हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, टाइम टेकन जो भी होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है। तो जूल्स लॉ या फिर ओम्स लॉ, कोई एक लॉ आपसे हमेशा पूछा जाएगा, या तो 5 नंबर के क्वेश्चन में छोटा सा सेक्शन देके आपसे पूछ लेगा, या तो सीधे आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे 2 या 3 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या फैक्टर होता है, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस पे आएगा तो यही वाला है ओम्स लॉ वाला, लेकिन रेजिस्टिविटी पे आया तो अलग फॉर्मूला आता है, जो कि यहाँ पर है आपका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या फिर एक और फॉर्मूला है आपके पास V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बात करें तो यहाँ पर आपका कनेक्शन, जो कि इसके ऊपर आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ठीक है। सीरीज या पैरेलल आपको यहाँ पर बोल देगा कि कोई से भी 3 से 4 रजिस्टर दे देगा और बोल देगा इसको इस तरीके कनेक्ट करिए टोटल या फिर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट नहीं कर दिया क्या आ जाए आपका रेजिस्टेंस आ जाए तो वो पैरेलल या फिर आपको क्या करना है यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन करके आपको वहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये सब चीजों की प्रैक्टिस करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी ये है आपके पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो मैग्नेटिक इफेक्ट में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको देखने को मिलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फील्ड लाइन के बारे में बात करोगे जो कि एक बार मैग्नेट है। सेम ऐसे एक आता है सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोलेनॉइड के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं हमेशा के हमेशा बनते रहते हैं 3 नंबर या 2 नंबर में। या तो इसके फीचर्स पूछता है आपसे या तो इनसे क्या पूछेगा आपसे क्या पूछा रहेगा इसके बारे में कमेंट या फिर इसका पूरा का पूरा डायग्राम बनाया जाएगा जो कि सेम बनता है बार मैग्नेट की तरह ही। सोलेनॉइड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए भी, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों के ऊपर आपसे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सा है सोलेनॉइड पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपकी बुक में और दे रखे हैं सर्कुलर लूप पे भी और एक स्ट्रेट वायर पे भी। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है कि सोलेनॉइड इस बार सीबीएसई पूछ सकता है। ठीक है, देन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए विद हेल्प ऑफ डायग्राम। हेल्प ऑफ डायग्राम के थ्रू यहाँ पर करिए या फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है करंट मूव कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड या फिर आपसे फोर्स पूछा जा सकता है किस तरह वहां पर फोर्स होगा। फोर्स कैसा, मैग्नेटिक फोर्स की बात करी जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। अर्थिंग ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किटिंग के ऊपर एक शॉर्ट नोट या फिर पर्टिकुलर कमेंट या फिर पर्टिकुलर बोल सकता है, इसके ऊपर आप एक्सप्लेन दीजिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अर्थिंग है, ओवरलोडिंग है, शॉर्ट सर्किटिंग जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। फिर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे यहाँ पर समझ में आए होंगे। ठीक है, कि किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इन सभी टॉपिक्स की जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपके पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो उन सभी पेपर्स के लिए आपको तैयारी करने के लिए इन सभी टॉपिक्स को आपको तैयार करना पड़ेगा। पहले हमने बात की थी बायोलॉजी की, फिर से केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स की। तो इन सभी टॉपिक्स को जल्दी जल्दी सही से जल्दी आप इसको क्या करिए प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिएगा कि थोड़े बहुत अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो भी करिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे यहाँ पर मार्क्स गेन कर सके। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए। आपको मेरी तरफ से पूरी की पूरी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से पेपर को करिए, अच्छे से फोड़ के आइए पेपर को और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को पहले 1 से 2 बार रीड आउट करने के बाद फिर क्वेश्चंस को दीजिएगा। इन सभी टॉपिक्स को आप हर एक चाहे आप पर्टिकुलर देखिए किसी भी सेट पे 3-4 सेट बनाए जाएंगे तो किसी न किसी सेट में आपको इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बनिए रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।